Good morning, my dear students. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स. केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हमने सॉल्यूशन के बारे में सीखा है. सॉल्यूशन क्या है, उसके उदाहरण, उसका कंसेंट्रेशन, उसमें रहने वाले जैसे विलेय और विलायक, इनके बारे में हमने जाना है. आज हम सीखेंगे निलंबन के बारे में. सस्पेंशन क्या चीज है. जैसे मिट्टी को पानी में मिला दिया जाता है, बालू को पानी में मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद क्या होता है, कुछ देर के लिए वो घुलता है. उसके बाद यदि छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी के कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं. तो जैसे चीनी और जल का मिश्रण विलयन बनाता है, उसी तरह मिट्टी और जल का मिश्रण या बालू और जल का मिश्रण निलंबन बनाता है. इसमें जो विलेय पदार्थ हैं, वो पदार्थ विलायक में पूरी तरह विलीन नहीं होते हैं, पूरी तरह घुलते नहीं हैं, बल्कि वो कण पदार्थ के जो कण हैं और विलायक द्रव वो अलग अलग रहते हैं. यह भी विषमांगी होता है. जैसे विलयन समांगी होता है, ठीक उसके विपरीत निलंबन विषमांगी होता है. तो आइए देखें निलंबन का डिफिनीशन क्या है. ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहलाते हैं. मिट्टी और जल का मिश्रण, चाक पाउडर और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, गेहूं के आटा और जल का मिश्रण. इसके अतिरिक्त आप कई तरह के उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए, निलंबन के लिए. आप कभी मेडिसिन स्टोर पर गए होंगे, किसी दवा के बारे में डॉक्टर लोग लिख देते हैं कि ये शीशी ले लीजिए, और शीशी में चूंकि पाउडर रहता है, चूर्ण रहता है, और बताते हैं कि इसमें एक मार्क दिया हुआ है, उस मार्क तक आप गर्म पानी या डिस्टिल वाटर डाल करके मिलाइए और तब उसको यूज कीजिए, पिलाइए. तो वो सस्पेंशन कहलाता है. उसी को हिंदी में निलंबन कहते हैं. और ये भी उसमें रहता है कंडीशन कि दवा पिलाने से पहले उसको अच्छी तरह से हिलाना है, अर्थात पहले बढ़िया से उसको हिलाना है और तब उस दवा को पिलाना है. क्या होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि पहले हिलाना है. हिलाने से क्या होगा कि उसके जो कण हैं, पदार्थ के कण पूरी तरह से चारों ओर घुल मिल जाते हैं. लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है तो उसके कण धीरे 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 नीचे आकर के बैठ जाते हैं, पेंदी में बैठ जाते हैं. इसीलिए उसको हिलाने की सलाह दी जाती है. तो इनके गुणधर्म के बारे में यदि देखा जाए तो निलंबन का गुणधर्म है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है. इसके कणों का व्यास 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है, अर्थात निलंबन के जो कण होते हैं उनको हम उस विषमांगी मिश्रण में देख सकते हैं. निलंबन के कण दिखाई पड़ते हैं. इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है. यदि निलंबन से होकर के, सस्पेंशन से होकर के प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है कि प्रकाश किस रास्ते से जा रहा है. कुछ देर अस्थायी छोड़ देने पर इसके कण अलग होकर के नीचे बैठ जाते हैं. निलंबन को यदि छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो इसके कण अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं. आप घर में आटा है, जल है, आप मिला करके देख लीजिए. पारदर्शी गिलास ले लीजिए, शीशे का गिलास ले लीजिए और उसमें आटा को जल में मिलाइए. अच्छी तरह से मिलाने के बाद कुछ देर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आटा के जो कण हैं, पदार्थ के कण, वो धीरे 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 पेंदी में आकर के बैठ जाते हैं. और ऊपर द्रव रहता है. वो द्रव वैसा शुद्ध तो नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है, हल्का मटमैला गंदला रहता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मिलाए गए आटे के कण ज्यादातर मात्रा में पेंदी में बैठ जाते हैं. लेकिन उसको एक बार फिर मिला दिया जाए तो पुनः पूरे द्रव में घुलने मिलने लगते हैं. तो ये निलंबन के गुणधर्म है. एक गुणधर्म यहां पर है, इसके कण छन्ना पत्र को आर पार
नहीं निकल पाते, यानी छन्ना पत्र, जैसे विलयन में हमने देखा था कि विलयन के कण छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, तो निलंबन के कण छन्ना पत्र को, फिल्टर पेपर को नहीं पार करते हैं। इसलिए छानने की विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो ये है निलंबन के बारे में जानकारी। अब हम कोलाइड के बारे में जानेंगे। कोलाइड या कोलाइडल विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ, विलेय कण विलयन में समान रूप से सर्वत्र फैले होते हैं। इसलिए इसके कणों का जो आकार होता है वो निलंबन के कणों से छोटा होता है, लेकिन विलयन के कणों से बड़ा होता है, यानी दोनों के मध्य में इनका आकार होता है। देखने में तो ये समांगी प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके कण विलयन में समान रूप से वितरित रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कोलाइड विसमांगी विलयन है। तो इस प्रकार कोलाइड के बारे में देखें तो कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्य में होता है। देखने में समांगी परंतु वास्तव में विषमांगी होते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो दूध, स्याही, रक्त, स्टार्च का विलयन, कोहरा, कुहासा इत्यादि बहुत से उदाहरण मिलेंगे कोलाइड के बारे में। इसी के अंतर्गत आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने एक सुझाव दिया, एक खोज किया, उसी के आधार पर इसको टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो देखें क्या है। कोलाइड कणों का आकार छोटा होने के कारण आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूध और पानी का जो मिश्रण होता है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये NCERT बुक के एक्सरसाइज में भी ये प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको जानना होता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में गर्मी के दिनों में जिसे आदमी रहता है और कमरा बंद कर देता है, कहीं से एक छिद्र के माध्यम से अगर प्रकाश की किरण आती है, सूरज का प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, तो उस प्रकाश की किरण के मार्ग में हमको बहुत से छोटे छोटे धूल कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि प्रकाश का एक रास्ता ऊपर से नीचे तक, धरातल तक पहुंचता है और उस कण जो होते हैं इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, यानी वो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक इसी तरह यदि अंधेरे में, रात के अंधेरे में हम टॉर्च जला दें, तो टॉर्च की रोशनी जब सीधी जाती है तो उस रोशनी में भी प्रकाश की रोशनी में छोटे छोटे वायुमंडल में रहने वाले कण इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यही टिंडल प्रभाव है, यानी प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो इसी की खोज सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कोलाइड के कुछ गुणधर्म हैं, इन गुणधर्मों को हम जान लें। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का व्यास निलंबन के कणों से अधिक होता है। इसके कणों का जो व्यास होता है विलयन के कणों से अधिक होता है और निलंबन के कणों से कम होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 मिलीमीटर इनके बीच में होता है। इनके कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से 100 मिलीमीटर के मध्य होता है। 1 नैनोमीटर और इससे अधिक, लेकिन 100 मिलीमीटर से कम। यहां पर ये कोलाइड के कण का व्यास होता है। इसके जो कण होते हैं प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी देखने योग्य बनाते हैं।
विलयन में हमने देखा था कि विलयन को कुछ देर छोड़ देने के बाद भी उसमें विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, निलंबन में बैठ जाते हैं। लेकिन कोलाइड में भी विलयन के जैसा ही होता है, प्रकार पदार्थ जो विलेय पदार्थ है उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड को अस्थायी कोलाइडल विलयन को यदि हम परमानेंटली छोड़ दें, रख दें, तो भी उसके विलेय पदार्थ के कण पेंदी में नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड के जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र को आसानी से पार कर जाते हैं, यानी फिल्टर पेपर को ये पार कर जाते हैं। इनके कणों को अपकेंद्रीय विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रीय विधि के बारे में आप आगे जानेंगे, लेकिन अभी समझ लें, जैसे दूध को आपने दही में बदलते देखा होगा, दूध से मक्खन निकालते हुए देखा होगा, ठीक उसी तरह से ऐसा होता है। टिंडल प्रभाव समझ लेने के बाद अब हम जानेंगे परिक्षेपण क्या चीज है। परिक्षेपण, परिक्षेपित पदार्थ, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, इन सबको हम समझ लें। जब किसी पदार्थ के कणों को किसी दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखरा दिया जाता है तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। जब किसी पदार्थ के कणों को किसी दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखरा दिया जाता है तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। जिस पदार्थ को बिखराया जाता है उसे परिक्षेपित पदार्थ कहते हैं और जिस माध्यम में उसे बिखराया जाता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपित पदार्थ या विलेय कण जब कोलाइड के रूप में रहता है तो उसे परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण आप सुन लें, समझ लें। जैसे मिश्रण, गैस में द्रव का मिश्रण, तो गैस में द्रव का मिश्रण तो परिक्षेपण माध्यम गैस, परिक्षेपित कण द्रव। प्रकार इसका है एरोसोल, एरोसोल कहा जाता है इसको। कोहरा, बादल, कुहासा। परिक्षेपण माध्यम यदि गैस है और परिक्षेपित कण ठोस है तो इसे भी एरोसोल कहते हैं। धुआं, स्वचालित वाहन का निकलने वाला जो गैस है, गैसीय मिश्रण, ये भी एरोसोल का उदाहरण है। द्रव में गैस का मिश्रण, परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षेपित कण गैस, इसको फोम कहा जाता है। यह प्रकार है कोलाइड का। एरोसोल और फोम ये कोलाइड के ही प्रकार हैं। जैसे शेविंग क्रीम, साबुन के बुलबुले, तो ये द्रव में गैस का मिश्रण है। द्रव में द्रव का मिश्रण, इसको इमल्सन कहते हैं। जैसे दूध इमल्सन है, हिंदी में पायस के नाम से जाना जाता है, इमल्सन को पायस कहते हैं। फेस क्रीम, यह भी इमल्सन है। द्रव में ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षेपित कण ठोस, तो ये सोल, इसको सोल कहा जाता है। जैसे कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, स्याही, पेंट, स्टार्च का विलयन। ठोस में गैस का जो मिश्रण होता है, परिक्षेपण माध्यम ठोस, परिक्षेपित कण गैस, ये भी फोम है। फोम, रबड़, स्पंज, ये सब उदाहरण है। ठोस में द्रव का मिश्रण जेली, पनीर, मक्खन। और ठोस में ठोस का जो मिश्रण है, इसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है और परिक्षेपित कण भी ठोस है। मिश्रण का प्रकार इसको ठोस सोल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दूधिया कांच, रंगीन जो स्टोन होते हैं, रत्न पत्थर जैसे माणिक्य, पुखराज, नीलम, इन सबको हम ठोस सोल का उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। ये भी सब कोलाइड के ही उदाहरण है। तो इसको आप चित्र के माध्यम से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार कोलाइड, निलंबन और विलयन को आप याद रखेंगे। एक प्रश्न आता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, निलंबन, विलयन और कोलाइड में क्या अंतर है। उन सबको थोड़ा संक्षेप में हम देख लें कि विलयन, निलंबन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये यदि प्रश्न आपको पूछ देगा तो सीधे 5 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप में ये प्रश्न होगा।
उसको हम विलयन, निलंबन और कोलाइड को जो भी देखे हैं, पढ़े हैं, उनका सारांश के रूप में हम समझ लें। विलयन, उसके बाद निलंबन, कोलाइड। इनका डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। तो विलयन जो होता है वह अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। निलंबन परमानेंटली नहीं होता है, क्योंकि इसके कणों को यदि छोड़ दिया जाए तो फिर विलेय पदार्थ के कण नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं, अस्थाई होता है, टेम्पोररी होता है। कोलाइड के कण अस्थाई होते हैं। विलयन समांगी होता है, निलंबन विसमांगी। और कोलाइड के जो कण है देखने में तो समांगी होते हैं, लेकिन वास्तव में ये विसमांगी होते हैं। ये अंतर है। इनके कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और इनके कणों का जो व्यास होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। इसके पहले जो कोलाइड के बारे में हमने लिखा था, गलती से वहां पर 100 mm लिखा गया था, उसको आप सुधार लेंगे। 100 नैनोमीटर होगा, मिलीमीटर नहीं होगा वहां पर। इसके कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, आंखों से दृश्य नहीं है। ये दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं। विलयन के कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, और ये भी आंखों से दृश्य नहीं होते हैं। कोलाइड के जो कण होते हैं आंखों से दृश्य नहीं होते हैं। यहां पर कोलाइड इसके जो कण है विलयन के, प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं, प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं। तीनों का गुणधर्म आपको लिख देना है, बस यही डिफरेंस है। ये फैलाते हैं और ये भी फैलाते हैं। लिखते समय आपको ये हिंट जो दिया गया है ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा आंसर शीट में। छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, ये नहीं पार करते हैं, और कोलाइड के जो कण हैं वो छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं। इतना काफी है। और इसके बाद यदि आप चाहें तो डिफरेंस में यहां पर एग्जाम्पल तीनों का दे सकते हैं। इस प्रकार विलयन, निलंबन और कोलाइड में डिफरेंस हो गया। इतना आप तैयार कीजिए। अब अगले क्लास में आप जानेंगे कि विलयन या जो मिश्रण है उसको हम कैसे, उसमें जो पदार्थ मिले हुए रहते हैं उनको कैसे अलग करेंगे, अर्थात पृथक्करण के मेथड सीखेंगे अगले क्लास में। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। यदि क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। क्या आपने सीखा, क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आप अपने विचार नहीं लिखेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरी ओर से क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आपको क्या चाहिए। इसलिए अपने विचार कमेंट में जरूर डालिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।